In this lecture, we will see the concept of lines and angles. So these are the outlines, lines and angles. We'll see concept of this and solved examples. That two things we'll see. Now there are some definitions. Parallel lines किसको बोलते हैं? Line that never meet. जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, उसको आप पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर. ये लाइन और ये लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. राइट एंगल, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री. 90 डिग्री पे जो एंगल बनता है दैट इज द 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल. मीन्स द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. इससे दो लाइन जो बनती है वो होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? एन एंगल दैट मेजर हैज लेस देन 90. यानी कितने का हो सकता है? ये 75. ये एक्यूट एंगल होगा. 90 से कम एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल. फॉर एग्जांपल 103, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा. 175, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा. स्ट्रेट एंगल, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे आप स्ट्रेट एंगल. सो these are the basic definitions of angles. Now complementary angle. A pair of angles are called complementary to each other if their sum is 90 degree. For example 30 and 60, ये complementary angle है. Why? Because दोनों का sum कितना हो रहा है? 90. 20 and 50, ये complementary angle है क्या? तो no. Why it is no? Because इन दोनों का sum कितना होगा? 20 plus 50 is equal to होगा आपका 70, which is not equal to 90. So ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे. तो दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. Similarly, supplementary angle. A pair of angles are called supplementary to each other if sum is equal to 180. तो दोनों का सम 180 होना चाहिए. जैसे 130 and 50, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाई? बिकॉज इन दोनों का सम है आपका 180. तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फाइंड 50 का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड होगा? तो जस्ट सिंपली 90 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40. ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री. और जो सप्लीमेंट्री एंगल पूछा कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50, तो क्या करना है? 180 में से 50 माइनस कर, तो आपको मिलेगा 130. 130 कहलाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 50 और 130 का सम होगा आपका 180. नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपके पास एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइन. सपोज L और M आपके पास में टू पैरेलल लाइन्स हैं और उसको एक लाइन T कट कर रही है, उसको दो पॉइंट पे, सपोज P और Q पे उसको कट कर रही है. तो इन दिस केस क्या होगा? पेयर ऑफ अल्टरनेट आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल. अब अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? तो यू जस्ट सी, यहाँ से ये जो Z बनता है तो यानी यहाँ से ये हो गया 2 और यहाँ से हो गया 8. ये 2 और 8 आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे. दूसरे अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? तो यहाँ से बना 3 और यहाँ से बना 5. तो 3 और 5 आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे. और कौन से होंगे? तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि Z जैसा बनाना है और यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया इधर, इसको एक्सटेंड किया इधर, तो ये वाला एंगल भी. सो एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 7. तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 7 ये भी आपके अल्टरनेट एंगल हो गए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए. और कौन सा एंगल हो सकता है? तो यहाँ से ये वाला एंगल 4 और इसके इधर से ये वाला एंगल, तो 4 एंगल और इधर बाहर वाला एंगल 6. तो ये भी आपके अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे. सो अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए? तो 2 and 8, फिर 3 and 5, फिर 1 and 7 और 4 and 6, ये अल्टरनेट एंगल होगा.
नेक्स्ट आपके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, वो भी इक्वल होंगे। कौन से होंगे, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 8, उसके जस्ट नीचे ये 4 और ये 8, ये करस्पॉन्डिंग। इस साइड में कौन से होंगे, लेफ्ट साइड में, और कौन से हो सकते हैं, सो यहाँ से 3 और 7। अगेन इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ये वाला 7 यहाँ से एंगल और ये एंगल आपका 3, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इस साइड में कौन से होंगे, इस साइड में एंगल होंगे एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5, और इस साइड में कौन से होंगे, तो एंगल नंबर 6 एंड एंगल नंबर 2। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। मतलब क्या होगा, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 8, इन दोनों का सम क्या होगा आपका, तो वो होगा 180। ये एंगल नंबर 3, ये एंगल नंबर 8, इनका सम कितना होगा, 180। सिमिलरली इस साइड के एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 5, इन दोनों का सम भी कितना होगा, तो 180। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। Now let us see some examples. Which of the following angles are acute angle? तो एक्यूट एंगल कौन से होंगे, जिसका सम, जिस एंगल, जो एंगल 90 से कम हो, वो एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 40, ये 79, 82, ये सभी हो गए एक्यूट एंगल। नाउ विच आर ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, तो 190 से ज़्यादा और 180 से कम। तो इसमें होगा 103, 118, 112। Now write the measure of complementary angles of 30 and 60. तो 30 का complementary angle कौन सा होगा, 60। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम है 90। तो complementary angle of 30 कैसे निकालेंगे, तो 90 minus 30 which is 60, और complementary angle of 60 कितना होगा, तो 90 minus 60 that is 30। ये दोनों complementary angle होंगे। Now write the supplementary angle of 75, 76। तो supplementary angle कैसे निकालेंगे, तो ये सपोज ये x है और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 76, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे यहाँ 104 आया, ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल किसका, तो 76 का। नाउ राइट द डिफरेंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75। दोनों का डिफरेंस भी निकालना है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है पहले, और उसका डिफरेंस। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा, तो 180 माइनस 75, ये करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल निकलेगा, वो आया है 105। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा, तो 90 माइनस 75, जो भी करेंगे जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आया है 50, ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आया था आपका 105, ये आया है आपका 50। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए क्योंकि ये डिफरेंस पूछा है। तो 105 माइनस 15 आप करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 19, which is written over here. So समटाइम ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछते हैं, सिर्फ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पूछा है, उन दोनों का डिफरेंस भी पूछा है। तो लाइक दिस वे यू कैन फाइंड। नाउ ये तो बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड, आपको मालूम है, राइट एंगल। द 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। द एंगल लेस देन 90 उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 90 उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 इज 110। वाई, बिकॉज 180 माइनस 70 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 110, सो ये यहाँ पे 110। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ 50, ये कितना होगा, तो 90 माइनस 50 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 40, सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री। सो लाइक दिस वे यू कैन फाइंड, वेरी इजी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको यहाँ पे एंगल है 30, यहाँ एंगल x दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू x की कितनी होगी। तो सिंपली बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और इसको लाइन कट कर रही है, तो ये जो पूरा सम होगा वो होगा 180। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 30, सो x प्लस 30 इज 180। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस 30, दैट इज 150। सो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 150। सो इट इज़ वेरी इजी। अब ये क्वेश्चन भी सेम वे है।
find the value of x here. सो अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, इसको एक लाइन से एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, तो इसका सम और इसका सम हो जाएगा 180. सो यहाँ से ये हो गया 2x प्लस 90 प्लस 3x, ये हो गया आपका 180. और इन सब का सम आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x प्लस 3x दैट इज 5x. और ये हो जाएगा 180 माइनस 90, ये 90 उधर ले गए तो आपको मिला 5x इज इक्वल टू 90. तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा, क्योंकि बोथ साइड को 5 से डिवाइड किया, 80. सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व दिस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. So thank you very much. This Beamer presentation, if you want, you can download from the link given in the description. Thank you.